लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, एयरपोर्ट के नाम पे आपने देखा कि वहां जब मधुरी के इलाके में जमीन लूटने का सवाल हुआ तो वहां के भी साथी महेंद्र जी हम लोगों के साथ हैं, नंदलाल जी हैं, तमाम साथी वहां से भी आए हैं और लगातार ये इलाके में जमीनों को बचाने की लड़ाई जगह जगह लोग लड़ रहे हैं। साथी महेंद्र जी हैं, हम चाहते हैं कि महेंद्र जी आए और अपनी बात रखें। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। ये हम किसानों गांव की जो उपजाऊ ज़मीनें हैं इनको लूटने का एक अभियान चल रहा है और जो ये अभियान चलाए हैं उसके खिलाफ हम किसान संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जहां पर भी हमने लड़ा, देवई रसूलपुर के आसपास में एक बार 2011 में 370 एकड़ ये सरकार उद्योग को दे रही थी, हम लोग संगठित होकर लड़े, आवाज उठाए, वो भूमि अधिग्रहण रद्द हुआ। इसके बाद एयरपोर्ट का मामला आया, उसका भी विरोध चला। इसके बाद किसान संगठनों ने, राजू यादव, वीरेंद्र यादव, किसान नेताओं ने एक जबरदस्त आंदोलन किया। उस आंदोलन की बदौलत वो भी अभी आगे नहीं बढ़ सका है। तो हम यही कहना चाहेंगे, किसान के गांव की, किसान की आत्मा है जमीन, उसकी माँ है, उसका रोजगार है, उसकी जीविका है। अगर आप इसको छीन लेंगे तो वो जिएगा नहीं, मर जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप तो जनता के सेवक हैं, चाहे हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि आप सांसद बनो, विधायक बनो, जनता का काम करो। इसी तरह संवैधानिक अधिकारों के तहत, व्यवस्थाओं के तहत अधिकारी कर्मचारी बनाए गए हैं जो जनता के हित के लिए काम करना है। लेकिन आप देखिए ना, जनता के हित का कहाँ काम हो रहा है? उनकी जमीन लूटी जा रही है। वो किसको दिया जा रहा है? कारपोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्र से नौकरियां गायब कर दी जा रही हैं। किसको दिया जा रहा है? आउटसोर्सिंग को, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अगर सरकार इस तरह चला रहे हैं तो सरकार अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? अगर ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये जवाबदेही से बच रहे हैं। किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया। आंदोलन करके जो कृषि के लिए जो अंधा कानून, एक तरह से मैं कहूँगा, उसको समाप्त किए। युवाओं ने अपनी आवाज उठाई। जब हम इतने शहादत देंगे तब जाके सरकार का कान खुलता है, तब जाके उस पर वार्ता करने को थोड़ा सा राजी होती है। मैं इनसे यह आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि देश की जनता के लिए काम करिए, देश की जनता के हित के लिए काम करिए। अभी देखिए, हमारे मंदुरी के तरफ में यूरिया के साथ जिंक जबरदस्ती दिया जा रहा है। मैं शासन से ये भी मांग करूंगा कि ये यूरिया जबरदस्ती ना दिया जाए। किसान को आवश्यकता होगी यूरिया लेगा, किसान को आवश्यकता होगी जिंक लेगा। नहर में पानी नहीं आ रहा है, इस समय पूरा माहौल चल रहा है रोपाई का, तो नहर में पानी आना चाहिए। अगर व्यवस्था दी गई है कि सिंचाई विभाग का अधिकारी है, बिजली विभाग का कर्मचारी अधिकारी है, कृषि विभाग का अधिकारी कर्मचारी है, जो हमारे टैक्स के पैसों से वेतन लेता है कि जनता का काम करेंगे, लेकिन वो जनता का काम कहाँ करता है? जनता क्यों परेशान है? हम क्यों यहाँ मांगे लेके आते हैं? अगर हमको आराम से सुविधाएं मुहैया हो जाए तो हम यहाँ पे नहीं आते, लेकिन हम मजबूर हैं, परेशान हैं। हमारा लगातार दमन किया जा रहा है, चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। हम भी संवैधानिक तरीके से इनका कान खोलेंगे कि संविधान में ये अधिकार दिया गया है, आप उसी के तहत रहिए और हमारा शोषण मत करिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अगले वक्ता के रूप में